बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजद ने काफ़ी सारी जमातों की पर पाबंदी लगा रखी थी और एक फस्तैयत का बाज़ार गर्म कर रखा था। स्पेशली जो मजहबी तंजीमें थी, जिसमें सबसे बड़ी मजहबी जमात वहाँ की जमात इस्लामी है, और उसके ऊपर पाबंदी थी बड़ा अरसे से, और उनके रहनुमाओं को उन्होंने सज़ाए मौत भी दी। तो आज बांग्लादेश में जमात इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग के ऊपर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। इसका नोटिफिकेशन बांग्लादेश की जो प्रेजेंट हुकूमत है उसने जारी कर दिया है, और इस नोटिफिकेशन के ऊपर कहा गया कि फिल फॉर अमल दरामद किया जाएगा। जमात इस्लामी के लिए ये बहुत बड़ी खबर है और उसके स्टूडेंट विंग के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। असल में जमहूरियत का हुस्न यही है कि वहाँ पे जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो मजहबी हों, सेकुलर हों या फिर जमहूरी जमातें हों, उन सबको आज़ादी होनी चाहिए सियासत में हिस्सा लेने के लिए। तो ये एक अहम अहम संग मील है। एक और अहम खबर है जी कि इंटरनेशनल खिलाड़ी रोनाल्डो ने फुटबॉल से रिटायरमेंट होने का अंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा जी अगले 3 वर्ष में मैं किसी वक्त भी रिटायर हो सकता हूँ। इस वक्त उनकी उम्र जो है 39 ईयर है, और वो सऊदीया में प्रो लीग खेल रहे हैं और सऊदीया के अल नसर ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और एक और ख़बर है जी, आरफ अलवी साहब जो हैं वो मुतहर्रक हो गए हैं पीटीआई में, साबिक़ सदर पाकिस्तान भी हैं। उन्होंने पेशावर में काफ़ी सारे रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं, स्पेशली जो नाराज़ एमएनएज़ हैं या एमपीएज़ हैं पीटीआई के, स्पेशली जुनैद अकबर हो गए, आतिफ़ खान हो गए, और साबिक़ सूबाई वज़ीर जो हैं जिन्हें काबीना से बरतरफ कर दिया गया था, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे। शकील खान से भी मुलाकात की है और उनसे कहा है कि आप किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करेंगे अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, और उन्हें ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि जल्द आपकी मुलाकात चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से करवाई जाएगी। आरफ अलवी साहब बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं पीटीआई को दोबारा मुतहर्रक करने में, जोड़ने में, और जो फूट डाली जा रही है उसको ख़त्म करने में आरफ अलवी को एक अहम टारगेट, एक अहम काम सौंप दिया है जनाब इमरान खान साहब ने। आज आप जानते हैं कि शटर डाउन हड़ताल थी कराची से लेकर इस्लामाबाद तक। जितने भी तजारती मराकज़ थे, बड़े थे चाहे छोटे थे, चाहे छोटी दुकानें थी या बड़ी दुकानें थी, वो मुकम्मल बंद थी। हुकूमत से मुतालबात थे इनके। मुतालबात ये थे कि जो ताजरों को टैक्स नेट में लाया जा रहा है, स्पेशली जो छोटे दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, जिनका बड़ी मुश्किल से वो बिजली का बिल पूरा करते हैं। तो इस सिलसिले में आज जमात इस्लामी की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल थी, और लोगों ने इस हड़ताल के ऊपर लब्बैक कहा। और जितने भी तजारती मरकज़ थे, चाहे इस्लामाबाद अपारा में चले जाएँ, चाहे आप कराची कंपनी में चले जाएँ, या फिर आप सदर चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, सारे के सारे तजारती मरकज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद थे। और इसके साथ ही एफबीआर ने भी ये कहा है कि अगर ताजर हमारे साथ मुज़ाकरात करने पे राज़ी हो जाएँ तो हमने जो मसवदा तैयार किया है उसमें हम कुछ तब्दीलियाँ कर लेते हैं। छोटे ताजर को टैक्स से इस्तिस्ना दे देते हैं, उनका टैक्स जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और इसके अलावा इनकम टैक्स जो गोशवारा है उसे और सादा बनाएंगे, उर्दू ज़ुबान में जारी करेंगे, और 10 करोड़ का जो टर्नओवर होगा उनको भी सेल टैक्स से मुस्तस्ना करार देंगे, उनका भी सेल टैक्स नेट में नहीं लेकर आएंगे। ये आज कहा है जी, एफबीआर के ज़राए ने ये बात की है। और लेकिन उधर जो वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे हैं ताजरों से मुलाकात करने के लिए, जिनको अथॉरिटी दी गई है, एहसान अफ़ज़ल ग़ालिबन उनका नाम है, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी, ताजरों को टैक्स नेट में लेकर आएगी। लेकिन बेसिकली ताजरों का जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बिजली के बिलों के ऊपर थे कि एक तरफ तो हम टैक्स दें और दूसरी तरफ इतने भारी भरकम बिल हम अदा करें, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम बड़ी मुश्किल से बच्चों के पेट पाल रहे हैं, और पाकिस्तान में कारोबार ना होने के बराबर आप जानते हैं कि 100 से ज़्यादा कारखाने और फैक्ट्रियाँ जो हैं वो फैसलाबाद में बंद हो चुकी हैं। तकरीबन 4000 लोगों ने कंपनियाँ रजिस्टर करवाई हैं यूएई में जाके, 4000 पाकिस्तानियों ने। तो पाकिस्तान में जब आप माहौल लोगों को नहीं देंगे, फैसिलिटी नहीं देंगे, सिर्फ टैक्स की बात करेंगे, और उस टैक्स के इन रिटर्न आप कुछ नहीं देंगे आवाम को, तो फिर लोग कैसे कारोबार करेंगे पाकिस्तान के अंदर। एक और बड़ी अहम खबर है जी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया है लंदन जाने का,
कलसूम नवाज़ की बरसी के बाद 11 सितंबर के बाद जो है वो किसी वक्त भी लंदन रवाना हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो अपने तिब्बी मुआयने के लिए जाएंगे। और गुज़श्ता साल वो पाकिस्तान वापस आए थे, ग़ालिबन 22 सितंबर को आए थे, कोई इस तरह की डेट बताई जा रही है। लेकिन अभी उन्हें मेरे ख़्याल में चीज़ें क्लियर हो गई हैं। काज़ साहब की एक्सटेंशन वाला मामला भी खटाई में पड़ चुका है, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही, कोई एस्टेब्लिशमेंट ऊपर हाथ नहीं रख रही, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट खुद जो है वो काज़ी साहब से नाराज़ है। कुछ ऐसे फैसले काज़ी साहब ने किए हैं, कुछ बातें नहीं मानी हैं, इसलिए ताकतवर हल्के तो नहीं चाहते कि काज़ी साहब को एक्सटेंशन मिले। और मेरे ख़्याल में हुकूमत को भी ये चीज़ नज़र आ गई है। जो वो कानून साजी करने जा रहे थे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी कहा है जी कि हम कोई आइनी तरमीम नहीं लेकर आ रहे, लेकिन जो छोटे मोटे बिलों में तरमीम हैं वो कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों को अपने हाथ में रखने के लिए। और उधर काजी साहब ने भी जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है, और इजलास ऐसे वक्त में बुलाया है कि काजी साहब को पता चल गया है कि अब मेरा रहना मज़ीद जो है वो मुश्किल है। तो जुडिशल कमीशन का जो इजलास बुलाया है उसका जो मेन पर्पज़ है 13 सितंबर को तलब किया है कि किसी तरह जजेस को जो है वो मज़ीद तैनात किया जा सके हाई कोर्ट्स के अंदर। जो जजेस की कमी है, 40 के करीब जज इन्होंने मज़ीद भर्ती करने हैं। लोगों का ये कहना है कि ये मामला जो है वो आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि जुडिशल कमीशन जो है उसके जो रूल्स थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बनाए थे। इसका एक इजलास भी हुआ था, और फिर जब से काजी साहब आए हैं उन रूल्स के ऊपर, वो रूल्स बेसिकली ये थे कि जजेस को कैसे नामज़द किया जाए। लेकिन चूँकि जुडिशल कमीशन में इस वक्त जो पलड़ा भारी है वो काजी साहब का है, उसमें हुकूमती नुमाइंदे भी होते हैं, वज़ीर कानून भी होता है, कुछ लायर्स जो तंजीमें हैं उनके सीनियर वकला भी होते हैं। तो ये अब कहा जा रहा है कि अभी मनपसंद जो है वो जजेस को भर्ती किया जाएगा, ताकि आइंदा जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मुश्किलात पैदा हों, और हुकूमत की मर्ज़ी के जज जो हैं वो तैनात किए जाएंगे 40 के करीब जजेस, ताकि हुकूमत का पलड़ा भारी हो और आगे PTI के लिए भी मुश्किलात पैदा हों। और इसके ऊपर काजी साहब के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की जा रही है कि ये इस वक्त आपने तकरीबन 8 महीने टाइम गुजार दिया और ये इजलास नहीं बुलाया, और अब आप ऐसे वक्त में इजलास बुला रहे हैं जब आपको पता चल चुका है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, और अब आप अपनी मर्ज़ी के जज तैनात करना चाहते हैं, ताकि आने वाले जो जजेस चीफ जस्टिस होंगे वो उनके ख़िलाफ़ उनका साथ ना दें, ये खिचड़ी जो है वो पकती रहे। ये दोस्तों ख़बरें हैं। और पाकिस्तान को जो $7 अरब की बात की गई थी, उसमें आपको बताता चलूँ कि जो अभी हालिया इजलास होना है IMF का, उसके एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान को ये कहा गया था कि $9 अरब जो बैरूनी कर्ज़े हैं उनको रोल ओवर करवा लें, तो उसके लिए जो $9 अरब रोल ओवर करवाने की जो कोशिशें की गई हैं सऊदीया के साथ, UAE के साथ, चीन के साथ, वो कामयाब नहीं हुई हैं। ये कर्ज़े रोल ओवर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को सख्त परेशानी है। और IMF ने ये शर्त लगा दी है कि पहले आप जिन जिन ममालिक से आपने कर्ज़े लिए उनके रोल ओवर की कोई कमिटमेंट हमें इन राइटिंग देंगे, तो फिर हम आपको $7 अरब के कर्ज़े के ऊपर सोच सकते हैं। सऊदी अरब ने ये भी ज़राए बता रहे हैं कि शर्त लगाई है कि आप अगर हमें रेकोडेक के 15% हिस्से दे देते हैं, तो फिर हम $5 अरब का जो आपको कर्ज़ दिया हुआ है उसको रोल ओवर कर देंगे, और मज़ीद $1.2 अरब भी दे देंगे। रिकोडेक आप जानते हैं कि सोने की कान है, जो ऑलरेडी मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं उनके शेयर्स बेच चुकी हैं। हुकूमत के पास इस वक्त सिर्फ 25% शेयर रह चुके हैं, उसमें से भी 15% जो है वो सऊदीया मांग रहा है। अगर ये 15% सऊदीया के पास चले जाते हैं तो पीछे हुकूमत के हाथ में फिर क्या रह जाएगा, आप जानते ही हैं। लेकिन ये रिकोडिक के ऊपर मुख्तलिफ हुकूमतों ने कहा था कि ये इतने बड़े सोने के ज़खायर हैं कि पाकिस्तान के अगले 100 साल की ज़रूरत पूरी हो सकती है, इतने खरब डॉलर के हैं, और बड़ी बड़ी डींगें मारी गई थी। अब वो खरब डॉलर किधर गए? पाकिस्तानी पाई पाई को तरस रहे हैं, एक एक डॉलर को तरस रहे हैं। वो सारे इन्होंने अपने अल्ले तलल्लों में कमीशन के चक्कर में मुख्तलिफ कंपनियों को दिए, और वो मामलात हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी हार गए, और अब रिकोडिक के ऊपर हमारा मुकम्मल कंट्रोल ख़त्म होने जा रहा है दोस्तों। और हम ये $5 अरब रोल ओवर करवाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे रोल ओवर, वापस हमने करने। $1.2 अरब और हमें मिल जाएगा, वो भी कर्ज़ा ही होगा। और रिकोडिक तो ख़त्म नहीं होनी है अगले 100 साल भी, और जिन कंपनी को ये देंगे वो 100 साल तक तकरीबन इससे सोना निकाल के अपने अपने मुल्कों में भेजते रहेंगे, कमाते रहेंगे, और हम मुंह देखते रहेंगे। हम जो है वो $1.2 अरब और $5 अरब
रोल ओवर हो जाएँ, शायद हमारा 1 साल भी ना निकालें और वो ख़त्म हो जाएँ। तो दोस्तों ये सारा खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ। इन सियासतदानों ने, इन मुक़तदरा ने मिल के ये खेल खेला है पाकिस्तानी अवाम के साथ। पाकिस्तान के जितने असासे थे, वो हमने बैरूनी हाथों में बेच दिए और अब हम जो है वो बेकारी बने हुए हैं। कभी चीन जाते हैं, कभी सऊदीया जाते हैं, कभी यूएई जाते हैं कि हमें कुछ भीख दे दो, हमारा कशकोल खाली है। और अब वो अपनी मनमानी शराइत हमारे ऊपर आयद कर रहे हैं। और इसी तरह एक दिन आएगा, खुदा न खास्ता, कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो भी शायद हमें गिरवी रखने पड़ जाएँ और उसके ऊपर भी हमें भीख मांगनी पड़ जाए। और इस तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन फिर हम पढ़ लेंगे। यही हम कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पाकिस्तान के साथ पिछले 70 सालों में खेल खेला गया और उसका ये नतीजा है कि आज हम अपने बच्चों की खुराक के लिए तरस रहे हैं, बच्चों के दूध के लिए तरस रहे हैं। और बेरोज़गारी इस हद तक है कि 4000 लोगों ने नई कंपनियां बना ली हैं, बिज़नेस बाहर कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हम पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को क्या ज़रूरत पड़ी कि अपना सरमाया बाहर लेकर जाएं, सिवाय उन लोगों के जिनको मनी लॉन्ड्रिंग की लत लगी हुई है। वो जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।